फैल जाती है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि हत्यारा एक डिलीवरी बॉय है जो कि खाने की डिलीवरी देने का काम किया करता था। तीसरी हत्या हुई थी उस जगह से उस लड़के का आईडी कार्ड भी बरामद किया गया था। उस लड़के का नाम राज था। उसके ऑफिस में जाकर पता चलता है कि वो और एक डिलीवरी देने के लिए गया है। तभी पुलिस को एक सूचना मिलती है कि शहर में और एक हत्या हो चुकी है। इस शहर में हत्यारा बेखौफ घूम रहा था और एक के बाद एक हत्या करता जा रहा था। पुलिस उसे तलाश करने में लगी थी। आखिर उसे लोकेशन ट्रैक करके गिरफ्तार कर लिया गया और रिमांड रूम में ले जाकर पूछताछ करने पर पता चला कि यह हत्या उसने की ही नहीं, वह तो केवल खाने की डिलीवरी देने जाता था। पुलिस के अधिकारी भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि सीसीटीवी में तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जितनी भी जगह हत्या हुई है उस जगह पर राज मौजूद था, लेकिन वो सच बोल रहा था क्योंकि इतना टॉर्चर करने के बाद भी उसने अपना बयान नहीं बदला था। अधिकारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या चल रहा है। तभी केस की छानबीन करने के लिए स्पेशल जासूसी टीम को यह काम दिया जाता है। जासूसी टीम आते ही लड़के से पूछताछ करके पता लगाती है कि जिस समय हत्या हुई थी उस समय राज अपने होश में नहीं था, क्योंकि उसे वही रहते हुए भी ये तक याद नहीं था कि उन लोगों से राज की क्या बात हुई थी। आखिर जासूसी टीम के अधिकारी राज का मस्तिष्क परीक्षण करवाना चाहते हैं, क्योंकि उसी से पता चल सकता है कि उसकी मानसिक हालत ठीक है या नहीं और वो झूठ बोल रहा है या सच। राज को हॉस्पिटल लाया जाता है और उसके दिमाग की स्कैनिंग की जाती है। तो रिपोर्ट में पता चलता है कि राज के दिमाग में एक चिप लगी हुई है जिससे उसे कंट्रोल किया जाता है। यह बात पता चलते ही जासूसी टीम समझ जाती है कि जरूर इन हत्याओं के पीछे कोई और है जो कि राज को मोहरा बनाकर अपराध को अंजाम दे रहा है। अब जासूसी टीम उसके दिमाग की चिप को अनुसंधान केंद्र में भेज देती है जिससे ये पता लगाया जा सके कि उस चिप का कंट्रोल किस जगह से किया जा रहा है। जासूसी टीम की छानबीन चल ही रही थी कि अचानक शहर में और 2 हत्याएं हो जाती है और वहाँ भी राज की तरह किसी और डिलीवरी बॉय के होने के सबूत मिलते हैं। जासूसी टीम के अधिकारी अब ये बात समझ चुके थे कि हत्यारा कोई और है, ये तो सिर्फ मोहरे है, लेकिन शायद अपराधी ये बात नहीं जानता था और वो लगातार जुर्म करता जा रहा था। चिप का परीक्षण होने के बाद पता चलता है कि इसे कंट्रोल करने के लिए 5 किलोमीटर के दायरे में ही रहना होगा। इसका मतलब अपराधी शहर के अंदर ही है, ये बात साबित हो चुकी थी और अब बारी थी उसे पकड़ने की, जिसके लिए जासूसी टीम साइबर पुलिस की हेल्प लेती है और हत्या होने वाली जगह से 5 किलोमीटर के दायरे का नेटवर्क एक्सेस करवा लेती है, जिससे उन्हें भी अपराधी के ऑनलाइन खाता इंटरनेट की तकनीकी गतिविधियों की जानकारी मिलने लगती है। जासूसी टीम को कंप्यूटर स्क्रीन पर एक सिग्नल दिखाई देता है जिससे ये पता चलता है कि कुछ ही दूर एक और व्यक्ति कंट्रोल करके एक बिल्डिंग में भेजा जा रहा है। जासूसी टीम तुरंत उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और हत्या करने से पहले उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि इसे भी राज की तरह कुछ भी याद नहीं था और ये भी अपनी ही धुन में मस्त होकर बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर रहा था, लेकिन उसकी चिप अभी भी कनेक्टेड होती है और इसी वजह से उसे कंट्रोल करने वाले व्यक्ति की वर्तमान लोकेशन का पता चल जाता है। जासूसी टीम पुलिस को अलर्ट करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवा लेती है। हत्यारों के गिरफ्तार होने पर मीडिया की लाइन लग जाती है और सारे शहर में ये बात आग की तरफ फैल जाती है। सब ये जानना चाहते हैं कि हत्यारा ऐसा क्यों कर रहा था। कुछ घंटों की पूछताछ से असली हत्यारा अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और बताता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और पैसे लेकर इस काम को अंजाम देता है। इसके लिए वो बेरोजगार लोगों को डिलीवरी बॉय के काम पर रखता था और उन्हें बेहोश करके उनके दिमाग में चिप लगवा देता था, जिससे वो डिलीवरी बॉय इसके इशारे पर हत्याएं करते थे। अपराधी के पकड़े जाने पर जासूसी टीम को पुलिस डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जाता है और अपराध की दुनिया का यह अध्याय यही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।